डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं और उस टॉपिक का नाम है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। आज हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर A to Z सीखेंगे, ठीक है। A to Z का मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके, और हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे कि विद इन 10 सेकेंड में भी हम लोग कैसे एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। तो चलो सबसे पहले ये जानो कि एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते क्यों हैं। जब कभी भी एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम की सबसे पहले हमें डेफिनेशन जाननी चाहिए, और उसकी डेफिनेशन सामने लिखी है, आप लोग ये देखिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का लासापा यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज का मतलब कॉमन मल्टीप्लायर होती है। अब भैया ये डेफिनेशन मुझे कुछ समझ में नहीं आई, ठीक है ना, मुझे इस डेफिनेशन वगैरह समझ में नहीं, हमें करके दिखाओ कि कैसे एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है। तो चलो देखो, कम ऑन। अगर मान लो कि आपने ले लिया 6 और उसके बाद आपने ले लिया 8, आपने ले लिया 8। अच्छा ये बताओ कि 6 के मल्टीप्लायर क्या क्या होते हैं। 6 के मल्टीप्लायर 6, 12, 18, 24, 32, 42 भी होगा, और ऐसे ऐसे। इसका ये क्या है, ये मल्टीप्लायर है, इसके क्या है मल्टीप्लायर। अच्छा 8 के मल्टीप्लायर बताओ, 8 के मल्टीप्लायर बताओ। 8 होगा, 16 होगा यानी 16, 24, 24, 8, और इसका भी यहां भी 48 लिख लो, 48, ठीक, और ऐसे ऐसे ये हो जाएंगे। अब हम आपसे ये बोले हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो छोटी से छोटी संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या। देखो कभी भी जब एलसीएम की बात आती है तो अपन कंसीडर किसको करते हैं, छोटी से छोटी संख्या को, जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है यानी कि कॉमन मल्टीप्लायर है। अब देखो 6 के जो गुणज हैं, जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। और 8 के जो मल्टीप्लायर है क्या है, 8, 16, 24, 32, 40 और 48। अब इसमें ये देखो कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी कॉमन है। तो देखो 6 और 8, 12, 16, 18, 24, 24, 24, तो यानी कि इसमें 24 है और इसमें भी क्या है 24 है। चलो और आगे चलो, इसमें भी 48 है और इसमें भी 48 है। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज होगी, यानी कि छोटी से छोटी संख्या क्या है, वास्तव में 48 भी है और 24 भी है, दोनों इसके क्या है कॉमन मल्टीप्लायर हैं। लेकिन उसमें से छोटी संख्या क्या है, 24 है। क्या है 24 है, तो यानी कि 24 यानी कि 24 क्या होगी, 6 और 8 का एलसीएम होगी, ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 विल बी 24, ठीक। तो यहां पे हम डेफिनेशन के थ्रू गए, और ये जाने कि एलसीएम जो होता है, जो लासापा होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है, वो क्या होता है, वो छोटी से छोटी मल्टीप्लायर उसकी यानी छोटी से छोटी गुणज संख्या होती है। अगर इसी तरीके से हम लोग अगर और देखने की कोशिश करें, तो चलो कम ऑन, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं तुरंत। और अब की बार मैं नहीं, अब की बार तुम लोग खुद बताओगे कि जैसे मान लो यहाँ पे 12 है, ठीक, और यहाँ पे मान लो 20 है, और मान लो यहाँ पे 15 है, ठीक, यहाँ पे मान लो 15 है और यहाँ पे 20 है। तो चलो इसके मल्टीप्लायर बताओ। 12 के मल्टीप्लायर कितने होंगे, 12, 24, 36, 108 और 120, ठीक। ऐसे ऐसे इसके क्या होंगे, ये होंगे मल्टीप्लायर। वैसे ही 15 का, तो 15 के 15, 30, 45, 120, कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर अपन 20 में बात करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, उसके बाद क्या होगा 40 होगा, 120 होगा, ऐसे ऐसे होते चले जाएगा। अब अच्छा ये बताओ हमें ये बताओ कि इसमें लीस्ट कॉमन यानी कि छोटे से छोटा कॉमन
मल्टीप्लायर कौन सा है? तो चलो देखो 12, 24, 36, 48, 60, 15, 30, 45, 60, 20, 40, 60, तो ये है 60 है, 60 है ना? अब देखो यहां पे 120 भी है, इसमें भी 120 है, यानी कि अगर लासा की बात करें तो 120 भी वो कॉमन नंबर है जो 12 में भी है, 15 में भी है और 20 में भी है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है? हमको छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। हमें छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो 12, 15 और 20 का क्या हो? कॉमन मल्टीप्लायर हो। तो ऐसी छोटी सी छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो यहां से 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा भैया वो कितना होगा? 60 होगा। ठीक है ना? तो डिफिनेशन के थ्रू अपन गए और डिफिनेशन के थ्रू हम लोगों ने ये देखा कि लासापा या लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन फैक्टर वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं में कॉमन होती है। ठीक है ना? जो उन संख्याओं में कॉमन मल्टीप्लायर होती है। तो चलो ठीक है, ये तो रही डिफिनीशन की बात और डिफिनीशन के थ्रू हम लोगों ने जाना कि वास्तव में जो एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या उनके कॉमन मल्टीप्लायर में से होती है। अब चलो हम लोग दो और विधियां देखते हैं जिनसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। चलो कमाओ। देखो कॉमन विधियों की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली विधि होगी भाग विधि हम लोग की। ठीक है ना? भाग विधि में देखो क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि 24, 36 और 48 का लासा हमें निकालना है। ठीक है ना? 24, 36 और 48 का लासा हमें निकालना है। तो क्या करते हैं कि छोटी सी छोटी संख्या लेके और उसको भाग देना शुरू करते हैं। और जो देखो 2 से भाग किए, यहां पे कितना आएगा? 12, यहां 18 और यहां पे 24। फिर 2 से 6, 9, 12, फिर 2 से और 2। ठीक, अब ये भी वही संख्या बची जो कि अगर हम यहां पे ले जाएंगे तो फिर से वही नीचे आएगा, तो इसलिए इसको ले जाने की कोई नीड नहीं है। अब ये जो संख्याएं हैं तुम्हारी, इन्हीं सारी संख्याओं को क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 2, 2, 2, 3 और 3, 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72 और 72 दूना 144। 144 कितना हो जाएगा? 144 इसका एलसीएम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और कर लेते हैं जिससे कि भाग विधि हमारी अपनी हो जाए। चलो देखो 10, 20 और 30 का अगर तुम्हें एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन छोटी छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे क्योंकि भाग विधि में है। तो 2 पंचे 2 दामा और 2 15, फिर 2 से 5, 5 15, चलो 5 से काट दो सीधे, 1 1 और 3। अब देखो ये 2 2 5 3 यानी कि 2 दूना 4 पंचे 20 60 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। यानी कि ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी संख्या का एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो एक विधि हम तुमको और बताते हैं। एक विधि तुम्हें एक बताते हैं, गुणनखंड विधि बताते हैं। ठीक है ना? एक विधि तुम्हें बताते हैं कि गुणनखंड विधि, या यूं कह लो कि प्राइम। ठीक है ना? प्राइम फैक्टर। जैसे अपन क्या करते थे पहले, तुम लोगों को हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं ना कि कैनोनिकल फॉर्म, किसी भी नंबर्स को क्या करो कैनोनिकल फॉर्म की पावर के फॉर्म में एडजस्ट कर लो। अब जैसे देखो यही है 24, 36 और 48 का ही एलसीएम निकालना है। अभी देखना तुम्हें इतनी आसानी से आ जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अब देखो क्या करो तुम कि 24, 36 और 48 का एलसीएम अगर तुम्हें निकालना है और कैनोनिकल फॉर्म का यूज करते हुए, यानी कि यूं कह लो कि अभाज्य गुणनखंड का यूज करते हुए तुम्हें क्या करना है? 24, 36 और 48 का तुम्हें एलसीएम निकालना है। तो चलो देखो 24 को अपन क्या लिख सकते हैं? 24 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, या यूं कह लो कि डायरेक्ट ना लिख के तुम लोग पहले इसको काट लो, क्योंकि अभी देखो अभी तुम्हें आइडिया पहले लग जाएगा, उसके बाद तुम लोग डायरेक्ट खुद कर लोगे। ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो ना आराम से। तो अब ऐसा करो कि इसको लिख लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। कोई दिक्कत? अब देखो
अब 36 को भी ऐसे ही कैनोनिकल की पावर फॉर्म में लिख लो। तो 36 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 9, 4 9 36 होता है ना। तो 4 को लिख लो 2 की पावर 2 इंटू 9 को लिख लो कितना, 3 की पावर 2। कोई दिक्कत? अब देखो, अब नीचे आओ, 48 को क्या लिख सकते हो, चलो कम ऑन सोचो 48 को क्या लिख सकते हो कि जिसको 2 3 या अभाज्य संख्या की पावर के फॉर्म में अपन लिखें। तो 12 चौके 48 होता है, 12 चौके 48 या 16 3 48 होता है ना। और 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 3 यानी कि 3 की पावर 1। तो 16 3 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एलसीएम निकालने का सबसे मस्त तरीका है कि 2 की पावर, ठीक है ना, 2 की पावर जितनी है इसमें से जो सबसे बड़ी वाली पावर हो उसको ले लो। तो यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर क्या है, 4 है। तो यहां से 2 की पावर 4 ले लो, ठीक है, यहां से 2 की पावर 4 ले लो। अब देखो 3 की पावर, अब देखो कौन, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2। तो यहां से 3 की पावर 2 ले लो, बस यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 4 यानी कि 16 और 3 की पावर 2 यानी कि कितना, 9, 16 9 या 144। तो यानी कि फाइनली फिर हमारा 24 36 और 48 का जो एलसीएम आया, जो हमारा लासा आया, वो कितना आया, 144 आया। तो मस्त विधि है ये, बहुत ही अच्छी विधि है जिसके जरिए हम लोग किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्या करेंगे, सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे। कैनोनिकल फॉर्म को क्या करेंगे, उसके पावर के फॉर्म में एडजस्ट कर देंगे। और पावर के फॉर्म में एडजस्ट करने के बाद हर नंबर में से बड़ी बड़ी वाली पावर को निकाल लेंगे। और बड़ी बड़ी पावर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस वही हमारा क्या आ जाएगा, बस वही हमारा आ जाएगा एलसीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। चलो इस वाली विधि को हम लोग अपना बनाने के लिए एक क्वेश्चन और बेहतरीन लेते हैं और उसमें इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नया वाला क्वेश्चन है इसमें वही है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करो। देखो 60 है, 120 और 360 का तुम्हें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड इसका निकालो। और अभाज्य गुणनखंड जब निकालो तो उसको क्या करो तुम, कैनोनिकल फॉर्म में निकालने के बाद उसको पावर के फॉर्म में लिख लो। पावर के फॉर्म में लिखने के बाद अब देखो 60 है तो 60 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 यानी कि 4 टाइम 12 पंचे 60। ठीक, 120 है तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। वैसे 360 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब क्या करना है कि सबसे पहले 2 को पिक करो, सबसे पहले 2 को पिक करो और 2 वाले में सबसे बड़ी वाली जो पावर हो उसको ले लो। तो सबसे बड़ी वाली पावर क्या है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख लो। फिर उसके बाद देखो 3 वाले में सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो यहां से 3 की पावर 2 ले लो। क्या ले लो, 3 की पावर 2 ले लो। उसके बाद 5 की पावर सब में 1 है तो 5 की पावर 1 ले लो। तो 5 की पावर 1 ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 गुणे 9, 9 चौक 36, 360। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 60, 120 एंड 360 विल बी व्हाट, विल बी 360। ठीक है ना। अब देखो तुम्हें एक सबसे मस्त तरीका बताते हैं, जिससे तुम बहुत ही आसानी से और विद इन 10 सेकेंड एलसीएम निकाल लोगे किसी भी संख्या का अगर दिया गया है तो। अब देखो जैसे 60, 120 और 360 का ही अगर तुम्हें निकालना था, ठीक है, 60, 120 और 360 का ही तुम्हें अगर एलसीएम निकालना था तो भाई तुम्हें परेशान होने की नीड ही नहीं है। सबसे पहले क्या करो, अगर एलसीएम निकालने की सबसे शॉर्टेस्ट विधि है, देखो 160 है, 120 है और 360 है। अच्छा ये बताओ बच्चा कि तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कमा तो 360 है। अब देखो 360 क्या 60 से कटेगा, यस कटेगा। 120 से कटेगा, यस कटेगा। क्या 360 से कटेगा, यस कटेगा। तो अगर तीनों संख्या किसी सबसे बड़ी संख्या से कट जाती है तो वही बड़ी संख्या क्या हो जाती है, वही बड़ी संख्या तुम्हारी एलसीएम हो जाती है। तो एलसीएम ऑफ 60, 120 एंड 360 विल बी 360।
360। चलो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है, चलो एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं, तुरंत ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल तुम्हारा अपना हो जाएगा और विद इन 10 सेकंड तुम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के एबल हो जाओगे। चलो सोचो कि 10, 15, 20, 30 इन चारों संख्याओं का तुम्हें एलसीएम निकालना, विद इन 10 सेकंड निकालना। तो चलो जल्दी से ये बताओ कि इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया? सबसे बड़ी संख्या 30 है। कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 30 है। तो ये बताओ कि 30 क्या 10 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। 15 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। लेकिन 20 से कटेगा? नहीं भैया नहीं कटेगा। अब क्या करें? 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो 30 दूना 60, 30 के जस्ट बाद वाला क्या आएगा? 60 आएगा। अब बताओ 60 10 से कट जाएगा? हाँ भैया कट जाएगा। 15 से कट जाएगा? हाँ भैया कट जाएगा। 20 से कट जाएगा? हाँ भैया कट जाएगा। अगर सारी संख्याएं कट जा रही है तो सीधी सी बात है कि 60 तुम्हारा क्या आ जाएगा? 60 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तो लगा 10 सेकंड, 10 सेकंड से भी कम लगा भाई। कि तुझे क्या करना है? तुझे कुछ नहीं करना है, बस सबसे बड़ी संख्या खोजनी है और उस बड़ी संख्या में भाग लगाना शुरू कर देना है रिमेन संख्याओं से, जो तुम्हारी और सारी संख्याएं। अगर सारी संख्याओं से वो कट जाता है तो तुरंत वही संख्या तुम्हारा एलसीएम हो जाएगी। अगर नहीं कटता है तो उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। एक बार ले जाओ, 2 बार ले जाओ, जब जैसे ही 2 बार ले गए, जो 30 था वो 60 हो गया। 60 मिला, क्या 10 से कटेगा? हाँ कटेगा भैया। 15 से कटेगा? हाँ भैया कटेगा। 20 से कटेगा? हाँ भैया कटेगा। अगर हाँ भैया कटेगा तो हाँ भैया यही आंसर हो जाएगा। 60 तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग विद इन 10 सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं? विद इन 10 सेकेंड हम लोग किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होती हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं कि उसको, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं कि कैसे भिन्न संख्याओं का लासा निकालते हैं।